नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 30 मार्च 2025 से। नवरात्रि में ज्वारे बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे कि ज्वारों का रंग, कलर तथा बढ़ना हमें शुभ और अशुभ संकेत देता है। तो वो कौन से अशुभ और शुभ संकेत हैं जिससे कि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। नवरात्रि अर्थात चैत्र नवरात्रि से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक बार जरूर से विजिट करके देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। नवरात्रि में ज्वारे बोने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और माना जाता है कि इनके उगने, रंग की वृद्धि में कई शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं जो आने वाले समय के बारे में हमें जानकारी देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है और सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना गया है। इसलिए नवरात्रि में सबसे पहले ही और पहले दिन ही घट स्थापना के समय ज्वारे बोई जाती हैं, अर्थात ज्वारों का हवन में भी प्रयोग किया जाता है। पूजा में अन्न की पूजा ज्वारों से हम अपना भविष्य भी जान सकते हैं। ज्वारे अगर आपने नहीं बोए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी जरूर से लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, नवरात्रि के 9 दिनों के बाद ज्वारों को क्या विसर्जित कर देना चाहिए या अपने पास कुछ ज्वारे बचाकर रखना भी चाहिए, क्या ज्वारों के पत्ते खाने से धन सुख प्राप्त होगा, ज्वारे में क्या डालना चाहिए जिससे वे हरे भरे रहें, अर्थात ज्वारों के पत्तियों को सूख जाना चाहिए, यह क्या शुभ और अशुभ संकेत देता है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से आज ही इसी वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे संबंधित उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि में बोए जाने वाले ज्वारे से आप अपना भविष्य झांक सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के ज्वारों की वृद्धि रंग देते हैं शुभ और अशुभ संकेत। नंबर 1, यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा तो माना जाता है कि साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब। नंबर 2, यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का जो शुरुआती समय होता है वो तो ठीक होता है, जबकि आखिरी महीनों का जो समय है वो परेशानियों से भरा होने का संकेत देता है। नंबर 3, यदि जौ का सफेद या हरे रंग की उगती है तो यह शुभ संकेत होती है, अर्थात आपकी जो है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप जौ बोते हैं तो इसमें आपको नोटिस करना है कि अगर जौ का रंग सफेद आ रहा है या हरे रंग की जौ उगती है तो वह आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आ रही है। वहीं आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके घर में आपने जौ बोई है और जौ का जो रंग है ऊपर आधा हरा है और नीचे से आधा पीला है तो आपका जो आधा समय है वो शुरुआती अच्छा होगा और आधा समय खराब चलेगा, बाद में ये बर्बादी का कारण बनता है। तो इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि हम आपको इससे छुटकारा पाने के लिए इसी में उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। और अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर जो आधी सफ़ेद या आधे हरे हैं तो ये शुभ संकेत माने जाते हैं, आपका अच्छा समय आने वाला है, आपकी पूजा सफल होगी। जो अगर सूखी या पीली होकर सूखने लगे तो आने वाला समय अर्थात अशुभ संकेत देता है, जैसा कि हमने आपको बताया है वीडियो में। तो ऐसे में आप दुर्गा माता से कष्टों और परेशानियों से दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या नव दुर्गा का जो बीज मंत्र है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आपको 108 बार आहुति देना है, अर्थात आहुति देते समय मंत्र का उच्चारण करना है और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वैसे तो माता रानी बड़ी करुणामयी होती है, वो अपने संतान को माफ कर देती है और उस पर अपनी कृपा जरूर बनाती है। जो ज्वारे बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज होती हैं, ये साधारण नहीं है। ज्वारों को साक्षात नव दुर्गा मैया का स्वरूप कहा गया है, अर्थात अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अब आपको बताते हैं, जानते हैं कि नवरात्रि के बाद क्या ज्वारों को विसर्जित कर देना चाहिए या घर में रखना चाहिए। तो देखिए, धार्मिक मान्यता कहती है कि ज्वारों को घर में रखना चाहिए, लेकिन इसका भी एक निश्चित निर्धारित समय होता है। आइए वो आपको हम विस्तार से बताते हैं। जैसे दोस्तों, आपने 9 दिन ज्वारों की खूब सेवा की है, 9 दिन के बाद जल में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति से मिला देना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जल को गंगा शक्ति कहा गया है और ज्वारों को श्री शक्ति कहा गया है, इसलिए ज्वारों को गंगा शक्ति में मिला देना चाहिए।
श्री शक्ति को हम गंगा को भेंट करते हैं तो ये गंगा शक्ति में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, ज्वारे 9 दिन अखंड ज्योति जलने के कारण, ज्वारों के आसपास नवदुर्गा के समीप रहने के कारण ये जागृत हो जाते हैं, शक्ति स्वरूप में जागृत हो जाते हैं। और इन शक्ति स्वरूप जागृत ज्वारों से हम अपनी फूटी किस्मत को भी जागृत कर सकते हैं, अपनी गरीबी दुखों को दूर कर सकते हैं, लंबे समय से चल रही बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अर्थात कोई बीमारी घर में किसी व्यक्ति को लग गई है, उसे आप ठीक कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, घर परिवार के दुख तकलीफों को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। विसर्जन करते समय कुछ ज्वारों को हमें साफ पानी से धोकर घर ले आना चाहिए, अर्थात पूरी जो ज्वारें हैं वो विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो ज्वारें हैं उनका हमें क्या करना है, अब आपको ध्यान से सुनना है। ज्वारों को श्री शक्ति मतलब धन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इन ज्वारों को धन स्थान, व्यापार, कारोबार आपको ऐसी जगह पे रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका धन स्थान है, वहाँ ध्यान से रखना चाहिए। अगर आपको धंधा पानी नहीं चल रहा है, आप बिजनेसमैन हैं, नुकसान हो रहा है, वहाँ जो कि कुछ पत्तियाँ आप पीले वस्त्र में बांध कर रख दीजिए उस स्थान पर। तो कुछ ज्वारों की पत्तियों को भी आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। देखिए, आपको चमत्कार इनका शीघ्र शीघ्र देखने को मिलता है। पर्स भी धन स्थान है और कुछ लोग अपने पर्स में इसे जरूर से रखते हैं। इसे पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। पर्स हमेशा हरा भरा रहता है। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। माता रानी की देवी दुर्गा सप्तशती की जो किताब होती है, जिसे देवी पुराण भी कहा गया है, दुर्गा सप्तशती की इन किताबों में अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ कुछ ज्वारों की पत्तियों को इसे रख लेना चाहिए। बिना किसी को बताए आपको ये सटीक उपाय करना है। देखिए, माता रानी और ज्वारे आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। अगर बात करें आपके शरीर की, तो देखिए, अगर आप अपना शरीर सुरक्षा कवच से ढकना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके ऊपर कोई भी प्रभाव ना हो, आपका शरीर हमेशा आपके साथ रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो आपको इसके लिए एक उपाय कर लेना चाहिए। आप इसके लिए एक ताबीज बना सकते हैं इन ज्वारों से। तो ज्वारों की आपको 4-5 पत्तियां लेना है और 9 दिन अगरबत्ती की जो भस्म होती है उसमें से कुछ भस्म उस ताबीज के अंदर डाल देना है और पत्तियां भी आपको उसके अंदर डाल देना है। आप चांदी या तांबे का कोई भी ताबीज ले सकते हैं। साथ ही उसमें गोबर के कंडे की जो भस्म हम जलाते हैं माता रानी के सामने, उसकी थोड़ी सी भस्म आपको उस ताबीज के अंदर डालना है। और माता रानी को जो हमने पूजा में चावल चढ़ाए थे, थोड़े से चावल के दाने आपको उस ताबीज में डालना है। अब आप धूप बत्ती दिखाकर उसे गले में धारण कर लीजिए। ये माता रानी का सुरक्षा कवच आपके लिए बनकर तैयार होगा। यह आपको हर जगह सुरक्षा कवच काम करेगा, अर्थात आपकी हमेशा सुरक्षा करेगा। ये ताबीज सफलता, तरक्की दिलाएगा, मित्र की भांति आपका साथ हमेशा रहेगा। कई लोग भी हमेशा बीमार रहते हैं, निरंतर बीमारी आती रहती है, डॉक्टर दवा चल रही है, नकारात्मक शक्तियों के कारण स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको एक चमत्कारिक प्रयोग बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार हैं, केवल सांस चल रही है, अर्थात खटिया पर पड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से बीमार है, किसी को भूत प्रेत लगे हुए हैं, तो इन सभी से बचाने के लिए आपको ज्वारों को पीस लेना है और उसकी कुछ बूंदें निकलेंगी, अर्थात रस निकलेगा। तो 7-8 बूंदें आपको, जो भी व्यक्ति बीमार है या ऐसी कोई प्रताड़ना से पीड़ित है, तो आपको उसकी नाक में 7-8 बूंद डाल लेना है। इससे बीमार व्यक्ति सही हो जाएगा और नकारात्मकता दूर हो गई। अब बात करते हैं, नवदुर्गा के बाद ज्वारों को विसर्जित जरूर करना चाहिए, लेकिन पूर्ण विसर्जित नहीं करना चाहिए, अर्थात कुछ ज्वारें अपने लिए भी जरूर बचा कर रखना चाहिए, जो कि आपको पूरे साल काम आती हैं, जिससे माता रानी हम पर जरूर कृपा करती हैं। ये देवी का ही आशीर्वाद होता है। देखिए, साल में शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में कभी भी ज्वारें नहीं बोई जाती हैं, केवल शारदीय और चैत्र नवरात्रि में बोई जाती हैं। तो इस बार चैत्र नवरात्रि में आप भी माँ के इन ज्वारों को आप बोइए और देखिए, माँ का चमत्कार देखिए, आपको अत्यधिक लाभ होगा। पूरे साल के लिए आप अपने लिए जरूर से बचा कर रखिए। अगर आप भी ज्वारों के संबंधित हमारे से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर से देंगे। देखिए, ज्वारे आने वाले समय की मुश्किल परिस्थितियों के संकेत भी देते हैं, तो आपको इनका सटीक उपाय जरूर से कर लेना चाहिए। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ज्वारे यदि ठीक से नहीं उगते हैं तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है।
ज्वारें अगर टेढ़ी मेढ़ी उगे तो यह कठिन समय की ओर इशारा भी करती हैं। तो जो सूखी और पीली होकर झड़ने लगे तो ये एक अशुभ संकेत होता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है। यदि ज्वारों की वृद्धि अच्छी ना हो, कोई अशुभ संकेत मिल रही हो, तो माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना जरूर से करिए। उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक श्रवण किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। जय माता दी।